हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। ओके, सो चलिए इसको शुरू करते हैं। सो फर्स्ट है आपका लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मीन्स लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग से क्या होता है, हमारे बिहेवियर में चेंज आता है जब हम किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेते हैं, मतलब कि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। Soon after the child is born, it tries to learn and acquire information about its environment. तो जैसे बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को लर्न करने की कोशिश करता है, उसको एक्वायर करने की कोशिश करता है, मतलब कि जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको गेन करने की कोशिश करता है। सो लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। Second is learning is purposive. Means McDougall stresses that the purposeful nature of learning. Means learning is always purposive. Means उसका एक purpose होता है, एक aim होता है. In other words, learning is a goal directed activity. Means हमारे पास एक goal होता है किसी चीज़ को learn करने के लिए. Okay. सो थर्ड इज लर्निंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। लर्निंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक स्टेज पे आके ये रुक जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। फोर्थ इज लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल फेनोमेना। मीन्स लर्निंग टेक प्लेस एवरीवेयर बाय ऑल ऑर्गेनिज्म इन ऑल कल्चर्स। लर्निंग हर जगह पर होती है और हर ऑर्गेनिज्म में होती है और हर कल्चर में होती है। इट इज़ एन एक्टिविटी दैट इज़ टेकन अप बाय ऑल द लिविंग क्रिएचर्स। जितने भी सारे लिविंग क्रिएचर्स हैं वो सभी कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। फिफ्थ इज लर्निंग इज प्रोग्रेसिव एंड डेवलपमेंटल। मीन्स लर्निंग ब्रिंग अबाउट प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जैसे जैसे बच्चा कुछ नया सीखता जाता है, कुछ लर्न करता जाता है, उसका जो बिहेवियर है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। मीन्स वो आगे ही चलता रहता है। As learning is related to do something new and as the result of doing or acquiring something new by the organism, naturally a change of progressive nature is likely to occur in the doer. Means learning क्या है? Learning related है कुछ नया सीखने से, कुछ चीज़ों को acquire करने से, और जो organism है वो कुछ नया सीखते हैं, तो इससे उनके अंदर जो change आता है वो progressive nature का होता है, वो उनको आगे की तरफ ले जाता है जिससे उनकी डेवलपमेंट भी होती है। सो लर्निंग इज अ प्रोग्रेसिव एंड डेवलपमेंटल। सिक्स्थ इज लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। मीन्स ट्रांसफर इन लर्निंग इज फिजिबल। मटीरियल, थिंग्स एंड सब्जेक्ट मैटर लर्नड इन वन सिचुएशन में फैसिलिटेट और इनहिबिट लर्निंग इन द अदर सिचुएशन। मीन्स जैसे आपने किसी एक सिचुएशन में आपने कोई चीज़ लर्न की है, ठीक है, वो आपकी किसी दूसरी सिचुएशन में भी काम आ सकता है या फिर आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है वो लर्निंग। सो द लर्निंग ऑफ वन टास्क मे मेक द लर्निंग ऑफ द अदर टास्क ईजियर और डिफ़िकल्ट। तो अगर आपने किसी एक टास्क में, किसी एक एक्टिविटी में आपने कुछ लर्न किया है, तो वो क्या पता आगे की एक्टिविटी में आपको हेल्प भी कर सकता है और आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। सो द मेथड, टेक्निक और इफेक्ट ऑफ लर्निंग इन वन सिचुएशन मे बी कैरिड ओवर पॉजिटिवली और नेगेटिवली टू द अदर सिचुएशन। तो कोई भी आपने मेथड, टेक्निक और इफेक्ट किसी एक टास्क में आपने कुछ लर्न किया है, तो वो क्या पता किसी दूसरी सिचुएशन में आपको पॉजिटिवली भी या फिर नेगेटिवली भी किसी सिचुएशन में काम आएगा, आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है और आपके काम को ईजी भी कर सकता है। सो लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। सेवंथ इज लर्निंग इंक्लूड्स ऑल द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के तीन एस्पेक्ट होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कोनेटिव। ये सारे हमारे मेंटल प्रोसेस होते हैं। तो लर्निंग में ये सारे तीनों प्रोसेस आ जाते हैं। सो द ऑर्गेनिज्म फर्स्ट हैज़ द व्यू व्हाट ही इज़ गोइंग टू लर्न। पहले तो ऑर्गेनिज्म को ये होता है कि वो क्या सीखने जा रहा है। देन इट हैज़ सम फीलिंग्स अबाउट दैट एंड आफ्टर दैट ही डज सम एक्टिविटी टू लर्न दैट टास्क और सब्जेक्ट मैटर। उसके बाद उस काम को करने के लिए उसके अंदर थोड़ी फीलिंग्स आती हैं, उसके बाद वो एक्टिविटी करता है जो उसे कुछ सीखना होता है किसी सब्जेक्ट मैटर के लिए या फिर कोई टास्क के लिए। सो लर्निंग इंक्लूड्स ऑल द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, दैट इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कोनेटिव। एट्थ इज लर्निंग इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस। लर्निंग इज नॉट परफॉर्मेंस इन एनी सेंस ऑफ द टर्म। थ्रू परफॉर्मेंस मोस्टली डिपेंड्स ऑन लर्निंग। मीन्स लर्निंग खुद में एक परफॉर्मेंस नहीं है। मीन्स जो परफॉर्मेंस है वो पूरी डिपेंड करती है आपकी लर्निंग पे।
मीन्स आपने क्या सीखा है। जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं, सो आपने पूरे साल में क्या लर्न किया है, वो सारी चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस से पता चल जाती है। तो जो लर्निंग है वो रिलेटेड होती है परफॉर्मेंस से। लर्निंग कैन बी इन्फरेड फ्रॉम परफॉर्मेंस। In fact, performance is the result of many learned and unlearned things and a number of other variables. मीन्स जो परफॉर्मेंस है वो आपकी ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, उस सब का रिजल्ट होता है जो आपने पूरे साल सीखा होता है। सो लर्निंग एंड परफॉर्मेंस आर नॉट वन एंड द सेम थिंग, तो बोथ आर इंटर रिलेटेड। अब जो लर्निंग और परफॉर्मेंस है वो एक ही चीज़ नहीं है, बल्कि दोनों आपस में रिलेटेड होती हैं। सो लर्निंग इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस। नाइन्थ इज मोटिवेशन इज द की कॉन्सेप्ट इन लर्निंग। मीन्स मोटिवेशन एक की कॉन्सेप्ट है लर्निंग में। अगर किसी के अंदर मोटिव नहीं होगा, मीन्स उसके अंदर मोटिवेशन नहीं होगी कुछ काम करने की, तो वो कुछ नहीं सीख सकता। सो विदाउट मोटिवेशन लर्निंग डज नॉट टेक प्लेस। बिना मोटिवेशन के लर्निंग नहीं हो सकती है। देयर मस्ट बी सम मोटिव फॉर द ऑर्गेनिज्म टू लर्न। उस किसी एक ऑर्गेनिज्म के पास एक मोटिव होना चाहिए कि वो सीख क्यों रहा है उस चीज़ को। It provides readiness on the part of the organism to do some activity or achieve some goals. ये प्रोवाइड करता है उसको कुछ काम को कंप्लीट करने में, उसके गोल्स को अचीव करने के लिए, कुछ एक्टिविटी को करने के लिए। सो एक्चुअली डेफिशिएंसी ऑफ सम फिजियोलॉजिकल और साइकोसोशल नीड्स इम्पेयर्स द ऑर्गेनिज्म टू लर्न और टू डू द डिज़ायर एक्टिविटी। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को किसी चीज़ की कमी होती है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तब जाके मीन्स उसका एक मोटिव होता है, वो चीज़ उसे चाहिए होती है, तो वो चीज़ किसी चीज़ को लर्न करता है, कोई एक्टिविटी करता है। सो मोटिवेशन इज द की कॉन्सेप्ट इन लर्निंग। लास्ट पॉइंट इज लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। लर्निंग एक प्रोसेस है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू सेटिस्फाई इट्स नीड, to do some activity efficiently, to achieve the desired goals or to get better adjustment. तो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है, वो ऑर्गेनिज्म की नीड को सेटिस्फाई करता है, किसी एक्टिविटी को एफिशिएंट बनाता है, उसके डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव करने के लिए और इन्वायरमेंट में बेटर एडजस्टमेंट के लिए, ताकि वो अपने आप को इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सके। सो द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग इज मेनली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। मीन्स जो लर्निंग का कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर रिलेटेड होता है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से, मीन्स बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से। सो इट शुड नॉट बी लेबल्ड एज अ प्रोडक्ट। इसलिए हम इसे प्रोडक्ट का नाम नहीं दे सकते, ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कोई एक ऑर्गेनिज्म करता है, ठीक है, अपनी लाइफ में। सो लर्निंग इज़ अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। तो चलिए एक बार सारे पॉइंट्स को दोबारा कवर कर लेते हैं। सो लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग की वजह से हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आती है। लर्निंग इज़ पर्पसिव, मीन्स हर एक लर्निंग का अपना एक पर्पज़ होता है। थर्ड इज़ लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मीन्स ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये किसी भी स्पेसिफिक स्टेज में नहीं रुकता है। फोर्थ इज़ लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल फेनोमेना, मीन्स ये हर एक जगह होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है और हर एक कल्चर में होता है। फिफ्थ इज़ लर्निंग इज़ प्रोग्रेसिव एंड डेवलपमेंटल। हमेशा जो आपकी लर्निंग होती है प्रोग्रेसिव होती है, मीन्स आपको डेवलप करती है। सिक्स लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल, मीन्स कोई भी एक आपने किसी टास्क में कोई चीज़ लर्न की है, वो किसी दूसरे टास्क में या तो आपकी हेल्प करेगा या तो हार्मफुल बनाएगा। सो लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल। सेवंथ इज़ लर्निंग इंक्लूड्स ऑल द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। लर्निंग में वो ह्यूमन बिहेवियर के सारे ही एस्पेक्ट आते हैं। कौन कौन से? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कॉग्निटिव। एट्थ इज लर्निंग इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस, मीन्स लर्निंग जो है वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती है। मीन्स जो आपकी परफॉर्मेंस है वो टोटली मोस्टली डिपेंड होती है आपकी लर्निंग पे, कि आपने क्या सीखा है, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट आता है। नाइन्थ इज मोटिवेशन इज द की कॉन्सेप्ट इन लर्निंग, मीन्स अगर किसी के पास अपना मोटिव नहीं होगा तो उधर लर्निंग नहीं होगी। टेंथ इज लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। लर्निंग एक प्रोसेस है, ना कि एक प्रोडक्ट है। मीन्स ये हेल्प एक प्रोसेस है जो किसी ऑर्गेनिज्म की नीड को सेटिस्फाई करता है, उसकी एक्टिविटी को एफिशिएंट बनाता है, उसके डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है और इन्वायरमेंट में बेटर एडजस्टमेंट करता है। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।